संग्रहालय में टिया नामक बंदरिया सुर्खियों में बनी हुई है। यहाँ अदरक की चाय से लेकर कर्मचारियों के साथ काम करती हुई नजर आ रही है, जिसे देखने के लिए प्राणी संग्रहालय में दर्शक निगाहें टिकाए दिखाई देते हैं। यह कहानी है इंदौर के प्राणी संग्रहालय टियाम नामक बंदरिया की, जो कि पिछले कुछ माह पहले वन विभाग द्वारा प्राणी संग्रहालय के सुपुर्द की गई थी। प्राणी संग्रहालय के अधिकारी उत्तम यादव द्वारा बताया गया कि एक दिन का बंदर का बच्चा वन विभाग द्वारा लाया गया था और बताया गया था कि इस बंदरिया के बच्चे की मां को जन्म देने के बाद करंट लगने से मौत हो गई थी। जब उसे यहाँ लाया गया था तो वहाँ काफी छोटा था और इसे विशेष रूप से निगरानी में रखा गया। इसे बोतल से दूध पिलाकर बड़ा किया गया और यहाँ इंसानों के बीच में रहकर उनके साथ खाना पीना सीखा। यहाँ तक कि अदरक वाली चाय इसे काफी पसंद है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग अदरक की चाय पीते हैं। बिना अदरक की चाय अभी से दी जाती है तो यहाँ नहीं पीता और प्राणी संग्रहालय में एक कर्मचारी की तरह ही सभी के साथ घुला मिला रहता है। पूर्व प्राणी संग्रहालय में बिना किसी राशि और डोरे के घूमता फिरता रहता है। किसी भी आपत्तिजनक स्थिति को भांपकर कर्मचारियों को तुरंत अलर्ट करता है। पिछले दिनों वन विभाग द्वारा बदमाशों के पास से जानवर के सींग बरामद किए गए थे। उन तीनों को देखकर ऐसा लगता था कि यहाँ नकली हैं, लेकिन जब उनकी जांच के लिए इस बंदर के पास लाया गया तो वहाँ उन सींगों को जांच बता दिया कि यहाँ असली है और यहाँ किसी जानवर के ही हैं। हाँ, जब भी कोई वाइल्ड एनिमल अगर जैसे फेरल मंकीज़ या कुछ डॉग्स वगैरह के अंदर आ जाते हैं तो ये ज़रूर अलर्ट करता है, चिल्लाता है, गुस्सा करता है। दूसरे कोई फेरल बर्ड्स जो ओपन फ्री रेंजिंग बड़े बर्ड आ जाते हैं तो इस तरह की रिएक्शन देता है। तो इस तरह की इंडिकेशन ज़रूर देता है ये जो वाइल्ड में होता है, तो ये ज़रूर इस तरह का रिएक्शन देता है, जो कि हम लोग बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। चूँकि हम लोग रात दिन जब वाइल्ड एनिमल के साथ डील करते हैं तो ये सब चीज़ें हमारे नोटिस में आती रहती है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के इंडिकेशन ज़रूर इनसे मिलते हैं। निश्चित रूप से एक कहावत जैसे आपने बताई कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, लेकिन ये अदरक का स्वाद जानता है और निश्चित रूप से इसको चाय बड़ा का शौकीन नहीं है। जब भी चाय आती है गेस्ट के लिए तो तुरंत खुद भी आके चेयर पे बैठ जाता है कि अब उसको भी चाय मिलेगी। और जिस दिन अदरक की स्मेल आती है तो निश्चित रूप से थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेशन में आ जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा उसको पसंद है उस तरह की चाय, तो वो बिल्कुल पसंद करता है और चाय बड़े शौक़ से पीता है। चाय जब भी हमारे यहाँ आती है गेस्ट के लिए तो निश्चित रूप सबसे पहले पानी से पहले हमारा ये बंदर आके बैठ जाता है, जिसका नाम हम लोगों ने टिया दिया है। और चाय जब तक इसको नहीं मिलेगी तब तक वहाँ से जाता नहीं वो, और बड़ा हाइपर हो जाता है, इसलिए इसको सबसे पहले चाय इसी को देना पड़ती है। नहीं, देखिए एक बार ज़रूर ऐसा इंसिडेंस हुआ था। कुछ फिल्म यूनिट वाले यहाँ पे आए थे इंदौर में शूटिंग के लिए, और उसी दौरान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ उनसे एक इस तरह के एक वाइल्ड ट्रॉफी थी वो जब्त की थी, और वो वाइल्ड उनको ये पहचान करना उनके लिए ज़रूरी था कि ये वाइल्ड एनिमल से बनी है या सींग है जो हिरन का था वो ओरिजिनल है या प्लास्टिक का है, क्या है। तो ये बंदरों में एक थोड़ा सा दूसरे जो वाइल्ड एनिमल में थोड़ा सा स्मेलिंग पावर ज़्यादा ज़बरदस्त रहता है। स्पेशली डॉग थोड़ा सा अलग हटके हो गया वो, लेकिन वो तो ज़्यादा ही डेवलप रहता है उसका। इसके जो ऑल फैक्ट्री लोब रहते हैं इनके भी वो काफ़ी डेवलप रहते हैं, तो इसमें सेंस ऑफ स्मेल से उसने पता लगा लिया, और जिस तरह से रिएक्शन ये दे रहा था तो उससे एक अलग टाइप की वो पता लग रही थी कि ये इस तरह का रिएक्शन क्यों दे रहा है। जबकि प्लास्टिक अगर होता तो शायद उसको हाथ भी नहीं लगाता, लेकिन उसे बार बार सूंघता, बार बार देखता, बार बार हाथ से उठाता, तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा था कि ये वाइल्ड एनिमल का ही है। कहीं ना कहीं उसको स्मेल से वो लेदर की स्मेल या इस तरह की जो उसमें अंदर लगी हुई थी उससे जो उसका स्मेल रहा था उससे ज़रूर ये कहीं ना कहीं नोटिस में आ रहा था कि ये उसको पहचान रहा है कि कहीं ना कहीं वाइल्ड एनिमल का ही कैटेगरी। तो निश्चित रूप से हम लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ इससे कि इस तरह की रिएक्शन दे रहा है, क्योंकि प्लास्टिक का सामान भी दूसरा पड़ा रहता है, लेकिन उस पर उस तरह का रिएक्शन नहीं देता जिस तरह का इसने उस सींग जो हान जो था उसका हिरन का उस पर रिएक्शन दी। तो निश्चित रूप से वो ओरिजिनल था, उसको भी हम लोगों ने बाद में सारी चीज़ों को देखा उसमें। और तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं प्राइमा फेजी में इस तरह का इंडिकेशन दे देते हैं कि ये एक्चुअल ओरिजिनल एनिमल का है या नहीं है, प्लास्टिक का है। तो ये ज़रूर से हेल्प मिली है हमको। भैया आपका नाम? मयंक अग्रवाल। अग्रवाल जी, आप अभी कहाँ पर हैं और क्या करते हैं? मैं इंदौर चिड़ियाघर अपना जो ज़ू है, ज़ू में फूड जोन चलाता हूँ, फूड जोन संचालक हूँ। और हम यहाँ काफ़ी टाइम से फूड जोन है हमारा यहाँ पे इंदौर चिड़ियाघर में। अभी काफ़ी चीज़ बदल चुकी है चिड़ियाघर की, लेकिन अभी हमारे फूड जोन की स्पेशलिटी ये है कि एक बंदरिया है टिया नाम की, वो हमारे फूड जोन की शोभा बढ़ाती है, कस्टमर्स के साथ खेलती है, बच्चों के साथ खेलती है।
उसकी स्पेशलिटी ये है कि उसको चाय बहुत पसंद है और स्पेशली अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। सुबह शाम उसके लिए स्पेशल चाय बनती है, हमारे स्टाफ की चाय बनती है, तो उसकी चाय भी स्पेशली बनती है। उसको चाय ठंडी करके दी जाती है, मतलब उसको चाय काफ़ी हद तक कुछ ज़्यादा ही पसंद है। वो सुबह शाम डेली चाय पीती है हमारे यहाँ। इसी के साथ यदि प्राणी संग्रहालय में सांप अन्य कोई जानवर चिड़ियाघर में गलती से प्रवेश कर जाता है तो यहाँ तुरंत अलर्ट करता है और गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना सहित कर्मचारियों को उसके बारे में अलर्ट करने की हरकतें करना शुरू करता है।